Very good morning, students. Today I am again with you with a very interesting story, Ishwaran the Storyteller. Students, this story is written by R.K. Lakshman, who was born on 24 October 1921. He was an Indian cartoonist, illustrator, and humanist. He was best known for his creation, The Common Man and Daily Cartoon Strip. You said it in the Times of India, which was started in 1951. R.K. Lakshman started his career as a cartoonist, working mostly local newspaper and magazine. R.K. Lakshman was awarded Padma Bhushan in 1973 and Padma Vibhushan in 2005 by the government of India. यानी इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों की उपाधि मिली हुई थी. So students, let's read your chapter. Nobody is free from fear. Everybody accepts the presence of ghost and spirit, but hesitate to express his truth openly. यानी हर कोई डरता है, हर किसी को भूत से डर लगता है, लेकिन वो उनकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता. सबको भूत प्रेतों से डर लगता है. आई होप आपको भी भूत प्रेत से डर लगता होगा. In fear, we may take some wrong decisions and put our life in problems. Therefore, we have to be bold enough to take good decision in all circumstances. So students, we should not get fear. Okay? Let's read your chapter line by line. The story was narrated to Ganesh by a young man. Mahendra by name, he was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction site, factories, bridge, dam and so on. ये जो कहानी है वो स्टोरी में एक महेंद्र नाम का लड़का है जो कि हायर किया गया है सुपरवाइज़र की पोस्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जैसे कि फैक्ट्रीज़ हो गया, ब्रिज हो गए, डैम हो गए, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है वहाँ पर महेंद्र को भेजा जाता था. महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महेंद्र का काम था जो काम चल रहा हो उसके ऊपर निगाह रखना. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ दैन एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस. उसको आमतौर पे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था. जैसे ही ऑफिस से ऑर्डर आ जाता था उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज दिया जाता था. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ टू केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. ही वॉज अ बैचलर. His need was simple and he was able to adjust himself to all kind of odd condition, whether it was an ill-occupied circuit house or a makeshift canvas stand in the middle of stone quarries. मीन्स वो एक बैचलर था, शादीशुदा नहीं था, तो वो अकेला ही था. तो उसकी क्या जो नीड्स थी ना, बड़ी सिंपल सी नीड्स थी, तो वो किसी भी कंडीशन में एडजस्ट हो जाता था. इसलिए उसको क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बार बार भेज दिया जाता था. चाहे वो कैनवास का टेंट हो, मतलब टेंट में रहना हो उसको, या फिर सर्किट हाउस में रहना हो, वो कहीं पर भी रह लेता था. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. और उसके साथ जो संपत्ति थी वो क्या थी? उसका कुक, ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली. मीन्स वो बिना शिकायत से उसके साथ कहीं पर भी शिफ्ट हो जाता, वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड. ही कुकड फॉर महेंद्र, washed his clothes and chatted away with his master at night.
वो उसके लिए, मास्टर के लिए उसके खाना बनाता था, कपड़े धोता था और रात को उनसे बात करता था. He could weave out endless stories and anecdotes of various subjects. मतलब उसकी कभी न ख़त्म होने वाली कहानी और छोटे छोटे से किस्से वो अपने मास्टर को सुनाता रहता था, यानी महेंद्र को वो ये कहानियाँ सुनाया करता था. ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate island with no shop visible for mile around. मतलब उसमें एक योग्यता क्या थी कि वो वहाँ जहाँ पर भी रहता था ना, वहाँ सब्जियाँ उगा लेता था और सब्जी के अंदर कुछ डालने वाले जो जो इंग्रेडिएंट्स होते थे ना, उनको भी उगा लेता था. क्योंकि जहाँ पर भी वहाँ पे, क्योंकि दूर दूर तक कोई दुकान वहाँ पर नहीं थी. मतलब उसके अंदर एक और ख़ासियत थी ईश्वरन के अंदर कि एक तो वो कहानियाँ बहुत सुनाता था और दूसरा वो सब्जी फल सब कुछ उगा लेता था. मोस्ट ऑफ उसकी डिलीशियस जो डिशेस होती थी ना, वो उसके आसपास उगाई हुई सब्जियों की होती थी. विद फ्रेश वेजिटेबल विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक स्ट्रीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस. मतलब जो अभी अभी नया जिस जगह पे आए थे वो फटाफट से उसने बहुत जल्दी सब्जियां उगा ली और उसने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया जो नई जगह पर जहाँ आए थे. महेंद्र वुड बी up early in the morning and leave for work after breakfast. महेंद्र सुबह सुबह जल्दी उठ करके अपने काम के लिए चला जाता था ब्रेकफास्ट करने के बाद. Carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash and the clothes, and have leisurely bath, pouring several buckets of water. मतलब उसके जाने के बाद में वो उसके कपड़े धो देता था और आराम से नहाता था. बहुत देर तक बहुत सारे बाल्टी पानी ढोल करके वो नहाता था. ओवर हिज हेड pouring several buckets of water, muttering up a prayer all the while. It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. क्या करता था वो? बस बहुत नहाता था. उसके बाद में ना नहाते समय ना कुछ न कुछ प्रेयर बोलता रहता था. उसके बाद फिर लंच हो जाता था. लंच करने के बाद में फिर वो कुछ पढ़ता था दोपहर में सोने से पहले. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. कुछ तमिल थ्रिलर्स पढ़ता था वो जो कि कुछ 100 एक पन्ने की हुआ करती होगी. इट्स इमेजिनेटिव description and negative flourishes would hold ईश्वरन the thriller. महेंद्र को वो थ्रिलर पढ़ने में बहुत मज़ा आता था क्योंकि उसमें कुछ मज़ा वाले होता था, कुछ नेगेटिव होता था, इसलिए उसको बड़ा और कुछ इमेजिनेटिव होता था. इस वजह से थ्रिलर पढ़ने में ईश्वरन को बहुत मज़ा आता था. और उसकी स्टोरीज़ जो वो सुनाता था ना, उसमें भी कुछ उस तरीके के गुण हुआ करते थे. His own descriptions were generally influenced by the Tamil author that he read. उसके खुद के जो एक्सप्रेशंस होते थे, उसके जो डिस्क्राइब करता था, वो जो कहानियाँ सुनाता था ना, वो भी तमिल जो ऑथर थे ना, वो उन्हीं से रिलेटेड होती थी क्योंकि क्या है, वो उन्हीं को पढ़ता था. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and surprise. Ending into the account, for example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, मतलब छोटा सा भी इंसिडेंट हुआ, अगर रोड पे कोई पेड़ गिरा हुआ पड़ा हुआ है तो वो क्या करता था, उसको ऐसा एक्सप्लेन करता था कि था जो है ना बड़ी बड़ी आँखों वाला, उसकी आईब्रोज ऐसी थी और ये तो उसके हाथ थे ऐसे लंबे और ये वो, मतलब बातों नहीं था बहुत ज़्यादा, कहानियाँ बना करके इमेजिन करके ना उसको एक्सप्लेन करता था वो. महेंद्र वुड स्क्रैच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर and listen to Ishwaran's tales uncertainly.
और वो भी क्या करता था, महेंद्र क्या करता था, ऑफिस से आने के बाद में एक कैनवास की जो चेयर थी उस पर बैठता था और ईश्वरन को सुनता रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम अ फेमस फॉर टिम्बर ईश्वरन वुड बिगिन। मैं जहाँ से आता हूँ वो जगह जो है ना टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए बहुत फेमस है। ईश्वरन शुरू हो गया। देयर इज़ अ रिचली वुड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। द लॉग्स आर hauled on the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turned wild, even the most experienced Mahavat is not able to control them. मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे लकड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार होता है। वहाँ लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं ना, उसको ना हाथी उठा उठा करके लॉरीज जो होती है, ट्रक्स जो होते हैं उसमें रखते हैं। लेकिन जब हाथी जब जंगली हो जाते हैं, मतलब जब उन्हें गुस्सा आ जाता है, तब उन्हें अच्छे से अच्छा महावत भी कंट्रोल नहीं रख सका। आफ्टर हिज prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam around, stamping on bushes, tearing up the wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when he goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet and ambulation of the mad elephant. मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल वो बताता है कि एक बार एक जंगल में कोई आ गया था और एक आदमी जो था एलिफेंट वो जंगली हो गया था। तो ईश्वरन क्या करता था, जैसे ही ना वो जो बता रहा है कि वो जंगली हो गया था, वो भी क्या करता है, फ्लोर के ऊपर जंप कर जाता है और बिल्कुल नाटक करता है कि एक हाथी वो बन गया है। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchstick. He would continue it, come into the main road and smash all the ceiling fruits, mud pots and clothes. People ran splatter in panic. The elephant now entered a school ground where the children were playing. Breaking through the bricks wall, all the boys ran into the classroom and shut the doors tight. Pulling out the football post, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum cap over the water, and uprooting the scraps. Meanwhile, all teachers had climbed up to the terrace of school building. From there, they helplessly watched the depredations of elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. इन सब लोग छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, सारे टीचर्स छत पे चले गए हैं और कोई भी ग्राउंड में भी नहीं है, और वाटर टैंक जो है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका नुकसान उसने पहुंचा दिया है। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from rooftop. I don't know what come over me suddenly. I grabbed a can from the hand of one. मैं उस समय जूनियर क्लासेस में पढ़ता था और मैं ऊपर से छत पे खड़े होकर के सारा ड्रामा जो नीचे चल रहा था हाथी का वो मैं देख रहा था, और अचानक मैंने अपने हाथ में एक कैन लिया from the hand of one of the teachers and ran down the stairs into the open, और स्टेयर से सीढ़ियों से खुले मैदान में पहुंच गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it had in
his trunk. He stamped his feet, kicking up a lot of mud and dust. वो अपने पैरों को उछाल रहा था, पैरों को रगड़ करके बहुत धूला इधर उधर उड़ा रहा था. It looked frightening, but I moved slowly towards it. Stick in hand, people were watching the scene from the nearby housetop. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. I lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and mustering all my force. हाथी मेरी तरफ लाल आंखें करके देख रहा था. मतलब ओवरऑल बात कहना चाह रहा है कि वो क्या करता है, वो अपने आप को हीरो बताने की कोशिश करता है. ईश्वरन बता रहा है कि वो उस समय इतना छोटा था और उसने हाथी से लड़ लिया. मतलब वो अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहा है. स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ आई विल सेंड यू द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो.